बीजेपी में अंदरूनी कलह चल रही है तो फिर दिल्ली की सरकार कैसे चलाएंगे। आतिशी ने बीजेपी पर यह सवाल उठाते हुए बड़ा दावा कर दिया है, जिसके बाद हलचल मच गई है। दरअसल आतिशी ने बीजेपी की तरफ से चुनाव नतीजों के 10 दिन बाद भी सीएम का नाम ना फाइनल होने पर तीखा वार किया है। आतिशी बोली कि दिल्ली चुनाव के नतीजे आए 10 दिन बीत गए, लेकिन बीजेपी अभी तक मुख्यमंत्री पद का फैसला नहीं ले पाई। आतिशी बोली कि प्रधानमंत्री मोदी को अपने 48 विधायकों में किसी पर भी भरोसा नहीं है। दरअसल आज यानी 17 फरवरी को विधायक दल की बैठक होनी थी। इसी बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगने वाली थी, लेकिन ये बैठक टाल दी गई, जिसके बाद दिल्ली का सीएम कौन बनेगा ये सस्पेंस फिर बरकरार है। बीजेपी का कहना है कि ये बैठक अब 19 फरवरी को होगी, यानी दिल्ली के नए सीएम का ऐलान 2 दिन के लिए फिर टल गया है। वही खबर है कि दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण 20 फरवरी की शाम 4:30 बजे होगा। बीजेपी का नया मुख्यमंत्री दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ लेगा। ये समारोह भव्य होने वाला है, जिसमें दिल्ली के 12,000 से 16,000 लोगों के आने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, गठबंधन के वरिष्ठ नेता, उद्योगपति, फिल्मी सितारे, क्रिकेट खिलाड़ी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसके अलावा कई देशों के राजनयिकों के साथ साथ संत और महात्मा भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान अब तक ना होने पर आम आदमी पार्टी बड़े दावे कर रही है। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर चुटकी ली। वो बोली, दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए 10 दिन हो चुके हैं। दिल्ली वालों को उम्मीद थी कि 8 फरवरी को रिजल्ट आने के बाद 9 तारीख को बीजेपी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेगी और 10 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। उसके बाद दिल्ली वालों का काम शुरू होगा, लेकिन दिल्ली की जनता इंतजार ही करती रह गई। आतिशी बोली, बीजेपी के 48 विधायकों का एक ही काम है, लूट खसोट करना। वो बोली, दिल्ली की सरकार चलाने के लिए उनके पास एक भी व्यक्ति नहीं है जिसे वो चयन करके मुख्यमंत्री बना सके। आतिशी का दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी को भी अपने 48 विधायकों में से किसी एक पर भी भरोसा नहीं है जिसे मुख्यमंत्री बनाया जा सके, इसीलिए ऐलान करने में इतना वक्त लग रहा है। आतिशी ने सवाल उठाया कि अगर मुख्यमंत्री बनने लायक कोई नहीं है तो ये दिल्ली की सरकार कैसे चलाएंगे। वो बोली, बीजेपी के पास दिल्ली वालों के लिए कोई विजन ही नहीं है। आपको बता दें कि बीजेपी दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में वापसी करने जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत हासिल की थी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने 48 विधायकों में 15 नामों की छटनी की थी। इसके बाद इनमें से भी 9 नाम शॉर्टलिस्ट हुए थे। इन्हीं में से मुख्यमंत्री, मंत्री और स्पीकर का नाम तय किया जाएगा। फिलहाल दिल्ली सीएम की रेस में केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा के अलावा रेखा गुप्ता, मोहन सिंह बिष्ट, विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय, आशीष सूद, शिखा राय और पवन शर्मा हैं। हालांकि मुख्यमंत्री की रेस में नाम तो कई हैं, लेकिन ये भी देखने को मिल सकता है कि जिस तरह बीजेपी ने राजस्थान में भजन लाल शर्मा, मध्य प्रदेश में मोहन यादव और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाकर हैरान कर दिया था, वैसा ही कुछ दिल्ली में भी देखने को मिल सकता है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि शीर्ष नेतृत्व सारे समीकरणों को साधते हुए ही दिल्ली सीएम के नाम पर मोहर लगाएगा।